आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक क्राइम सीन की जांच करने वाले हैं। पिछले 2 हफ्तों से सोने चांदी के मार्केट में ऐसी उथल-पुथल मची है जैसे किसी चुगलखोर रिश्तेदार की बुरी नजर लग गई हो। धातुएं ऐसे धड़ाम से गिर रही हैं कि पूछिए मत। तो चलिए मिलकर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे बड़ा सबूत ये रहा 3200 रुपए। जी हाँ, रातों रात चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आई है। ये हमारा प्राइमरी क्राइम सीन है। सोचिए, कल तक जो चांदी 7वें आसमान पर उड़ रही थी, आज वो अचानक से जमीन पर आ गिरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चांदी का भी वीकेंड के बाद मंडे सुबह ऑफिस जाने का बिल्कुल मन ना कर रहा हो। अब एक नजर डालते हैं इंटरनेशनल क्राइम सीन पर। पुलिस डिस्पैच की तरह अगर फटाफट नंबर्स देखे जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब $4673 के आसपास चल रही है, जबकि चांदी 74 से 75 के बीच झूल रही है। मतलब साफ है, इस पूरी गिरावट की जो आग है ना, वो ग्लोबल मार्केट से लगी है और इसका असर अब लोकल बाजारों पर किसी बम की तरह फूट रहा है। अब देखते हैं लोकल सिल्वर विक्टिम रिपोर्ट को। भाई, ये नंबर्स तो किसी को भी चक्कर दिला सकते हैं। 1 ग्राम चांदी 236 रुपए, 10 ग्राम 2365 रुपीज। लेकिन असली झटका लगता है 1 किलो का रेट देखकर, जो सीधा 2,36,541 रुपए पर आ गिरा है। कल तक ये भाव 2,55,000 के पार था। एक ही दिन में इतनी बड़ी चपत। इसे देखकर तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी नींबू पानी की जरूरत पड़ गई होगी। ऐसा लग रहा है जैसे चांदी ने बिना सेफ्टी गियर के ही बंजी जंपिंग कर ली हो। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल है। इस भारी गिरावट के बाद भी बाजार में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई हंगामा नहीं, कोई भगदड़ नहीं। खैर, ये शांति असल में सुकून वाली बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही भयानक मैक्रो इकोनॉमिक तूफान से पहले की डरावनी खामोशी है। बिल्कुल वैसी ही खामोशी जैसी घर में तब होती है जब मम्मी को रिपोर्ट कार्ड के बारे में पता चलने वाला हो। बड़े खिलाड़ी बस चुपचाप बैठकर किसी बहुत बड़ी चीज का इंतजार कर रहे हैं। और वो बड़े खिलाड़ी हैं कौन? हमारी इस प्राइसिंग मिस्ट्री के 3 प्राइम सस्पेक्ट्स, बैंक ऑफ जापान, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और टर्की का सेंट्रल बैंक। ये तीनों इस ग्लोबल माफिया की तरह हैं जो बाजार की पूरी दिशा तय कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा पहला संदिग्ध बैंक ऑफ जापान कर क्या रहा है। इनका बचाव है कि इन्होंने अपनी ब्याज दरों को स्थिर रखा है, लेकिन इनका असली जुर्म क्या है? इन्होंने महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है। मतलब धीमी ग्रोथ और तेज महंगाई, ये कॉम्बिनेशन ग्लोबल मार्केट में भयंकर अफरा-तफरी पैदा कर रहा है। ये कुछ वैसा ही है कि चला तो बैलगाड़ी रहे हैं, लेकिन चलान फेरारी की स्पीड का कट रहा हो। दूसरे सस्पेक्ट है अमेरिका के फेडरल रिजर्व। इस समय इनकी बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग चल रही है, बिल्कुल बिग बॉस के सीक्रेट रूम की तरह। सारी दुनिया की नजरें इन पर टिकी हैं। अगर वहां से कोई सख्त संकेत आते हैं तो समझो कीमती धातुओं का गला घुट गया। लेकिन अगर वो ब्याज दरों को स्थिर रखते हैं तो शायद सोने चांदी को थोड़ी संजीवनी बूटी मिल जाए। और अब आते हैं तीसरे सस्पेक्ट पर, टर्की का सेंट्रल बैंक। ये तो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर से कम नहीं है। कुछ समय पहले इन्होंने बाजार में अपना सोना बेच दिया था, याद है? और अब ये चुपके चुपके फिर से सोना खरीदकर उसकी जमाखोरी कर रहे हैं, बिल्कुल उन रिश्तेदारों की तरह जो शादी में शगुन का लिफाफा देकर बाद में प्लेटों का हिसाब रखते हैं। जब भी सेंट्रल बैंक इस तरह से खरीदारी करते हैं तो वे लंबी अवधि में कीमतों को एक तगड़ा सपोर्ट देते हैं। इस बीच 18 कैरेट गोल्ड के इस एविडेंस लॉग पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। 1 ग्राम का भाव 1551, 8 ग्राम 9648, 10 ग्राम सीधा 1,20,510 और 100 ग्राम वापस 15,100। मतलब ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर इतना अजीब और उलझा हुआ है कि इसे सुलझाने में तो मैथ्स के प्रोफेसर भी अपना सिर पकड़ लें। ऐसे आंकड़े सच में किसी का भी दिमाग घुमा देने के लिए काफी हैं। चलिए, ग्लोबल लेवल की इस हाई प्रोफाइल जासूसी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं असली दुनिया की। अभी शादियों का माहौल है और ये गिरावट सुनकर कई लोग पैनिक कर रहे होंगे। तो पेश है हमारी वेडिंग सीजन सर्वाइवल गाइड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शादी की शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये बुआ जी और मौसी जी के तानों से बचने का एक अहम मिशन है। तो बिना ठगे गए सही शॉपिंग कैसे की जाए? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। अगर ज्वेलरी पहनकर समाज में भौकाल टाइट करना है तो 22 कैरेट गोल्ड सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसी में मजबूत चूड़ियाँ और मंगलसूत्र बनते हैं।
लेकिन अगर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो फिर 24 कैरेट के सिक्के लेकर उन्हें चुपचाप घर में चावल के डिब्बे में छुपा देना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी पर तो भारी मेकिंग चार्ज लगता है, पर सिक्कों में सीधा शुद्ध सोना मिलता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सीक्रेट है जिसे सुनकर शायद पैरों तले जमीन खिसक जाए। कई जगह, खासकर गांव में, कुछ जूलर बड़ी चालाकी से 24 कैरेट का भाव बताते हैं, लेकिन चुपके से 18 कैरेट की ज्वेलरी थमा देते हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब सामान उधारी पर लिया जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता, इसलिए नकद भुगतान करके ही इस बड़े गोल्ड स्कैम का शिकार होने से बचा जा सकता है। और अब आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, रुपए का खेल। अगर डॉलर जिम जाकर मजबूत हो रहा है और रुपए कमजोर, तो इंटरनेशनल मार्केट में चाहे सन्नाटा ही क्यों ना छाया हो, लोकल बाजार में सोना अचानक से महंगा हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया सो रही होती है और यहाँ भाव लोगों की नींद उड़ा रहे होते हैं। इस गुत्थी को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे ड्रामे के बीच 22 कैरेट गोल्ड का स्टेटस अपडेट क्या है? 1 ग्राम 14,521 रुपए और 10 ग्राम 1,45,210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिन परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, उन्हें असल में इन्हीं नंबर्स को देखना है, क्योंकि यही वो रेट है जो सीधे तौर पर जेब ढीली करने वाला है और शादी वाले घर में पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात गौर करने वाली है। इतनी बड़ी ग्लोबल अफरा तफरी के बावजूद 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के भाव में आज गिरावट कितनी हुई? सिर्फ 200 रुपए। जी हाँ, इतने में तो आजकल एक ढंग का पिज्जा भी नहीं आता। मतलब 100 ग्राम पर करीब 2000 रुपए। ये मामूली सी गिरावट साबित करती है कि मार्केट क्रैश होने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। ये मार्केट बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकने वाला। अब एक बार फिर चांदी पर लौटते हैं। चांदी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये क्लास के उस शांत बच्चे की तरह है जो अचानक फाइनल एग्जाम में टॉप करके सबको हैरान कर देता है। चांदी का छिपा हुआ हथियार है इंडस्ट्रियल डिमांड। अगर सोने में तेजी जारी रही और उद्योगों में चांदी की मांग मजबूत रही, तो ये कॉम्बिनेशन चांदी को किसी रॉकेट की तरह ऊपर उड़ा सकता है। इसमें बहुत ही ज्यादा विस्फोटक पोटेंशियल है। अब नजर डालते हैं 24 के गोल्ड फाइनल रिपोर्ट पर। शुद्ध 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,41,780 रुपए के करीब है। लेकिन एक सख्त जासूस की तरह ये चेतावनी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ रेट देखकर खुश नहीं होना है, हॉलमार्क जरूर चेक करना है। और हाँ, इस रेट के ऊपर जो 3% का छुपा हुआ जीएसटी और मेकिंग चार्ज लगने वाला है, उसका ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना फाइनल बिल देखकर असली वाला दिल का दौरा पड़ सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का अंतिम फैसला क्या है। भविष्य में कीमतें क्यों बढ़ेंगी? इसके पीछे 4 एकदम ठोस कारण हैं। पहला, दुनिया भर में बढ़ता तनाव। दूसरा, सेंट्रल बैंकों की खामोश लेकिन लगातार खरीदारी। तीसरा, महंगाई का कभी न खत्म होने वाला डर। और चौथा, चांदी की भारी इंडस्ट्रियल डिमांड। तो ये मौजूदा गिरावट कोई लंबी मंदी नहीं, बल्कि शायद एक छोटा सा ट्रैप है। तो अंत में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या आने वाले दिनों में ये और सस्ता होगा या फिर और ज्यादा महंगा? बाजार के जो सबसे स्मार्ट खिलाड़ी हैं, वो इस गिरावट को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक सुनहरे मौके की तरह देख रहे हैं। अब तय ये करना है कि क्या इस समय फायदा उठाकर स्मार्ट खिलाड़ी बना जाए, या फिर बैठकर किसी ऐसे चमत्कार का इंतजार किया जाए जो शायद कभी ना हो। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।